सतसाई बहन जी। सतसाई भाई। क्या नाम बहन जी आपका? मोर नाम बिफैया। कहाँ से आई हो आप? मैं छत्तीसगढ़ हवा केल्हारी के आगू है डोडकी। अच्छा। हाँ, तो वहाँ से मैं आया हूँ। तो संत रामपाल जी भगवान से नाम दीक्षा ली हुई आपको कितना समय हो गया? अब मैं 14 ऐसे हो तो मैं नहीं जानो भैया पाए 14 कितना कहे कि वहाँ सतनाम गुरु रहे तब सतनाम पाए हूँ मैं। अच्छा, आपने सतलोक आश्रम बरवाड़ा में ही गुरुजी से नाम दीक्षा और आपने सतनाम भी ले लिया था। तो आपको सात संगति के बारे में आपको कैसे पता चला? आपको किसने बताई? आपने बताए। आपने हमें फोन किया होगा। हाँ। आपने सात संगति की वीडियो देखे होंगे। हाँ। फिर आपने हमारे को फोन किया होगा। फिर हमने आपको सात संगति के बारे में बताया होगा। हाँ। तो सात संगति से जुड़ने के बाद में आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लगा था। गुरुजी में विश्वास बढ़ रहा है? हाँ, विश्वास बढ़ रहा है। गुरुजी को ही भगवान मानते हैं? हाँ। दाढ़ी मूछ वाली फोटो रखते हैं घर में? नहीं। कबीर जी की दाढ़ी मूछ वाली फोटो आपके घर में नहीं है? नहीं है। दरबार में भी नहीं है? नहीं है। तो आपने क्यों हटा दी फोटो? अब वो नकली है तो मैं हटा दूँ। अच्छा। वो भगवान नहीं है? वो नहीं है, क्योंकि वो एक फोटो है। वो फोटो है, हाथ से बनाया गया फोटो है। वो गुरु हमके ज्ञान देते तो गुरु हमारे भगवान है। जो हमें ज्ञान दे रहे हैं, जो नाम दे रहे हैं, वो हमारे भगवान है। फोटो हमें ना ज्ञान दे रही, ना कोई नाम दे रही। बताए कुछ नहीं करे तो वो कहाँ लागे भगवान। और जो बोला थे सामने हमके ज्ञान देते वो भगवान है बेटा। तो आपकी उम्र कितनी होगी? अब ये मैं नहीं बता सकता, आप अपने अंदाज लीजिए, मैं नहीं जानता। 90 साल के आसपास? ज्यादा हो जात हो यहाँ। ज्यादा ही है। हाँ। तो आप घर पे अपने गुरुदेव भगवान को हलवे राम का भोग लगाती हैं? हाँ। आप ऐसे पूछे हो, मैं कहूँ मैं अकेला जुटे हूँ और मैं कैसे के प्रगट दिवस मनाऊँ तो आप बोले हन कि नहीं हलवा बना ले बहन जी और बना दे चखा दे बस। फिर बाद में मोर सब जुटे हैं। सात संगतियों में आते जाते हो? हाँ। कितनी सात संगतियों में चले गए तकरीबन? ऐसा तो कटनी में आए हैं, का गांव है दादा मैं जानतो नहीं हूँ। तहाँ पहुरिया पहुरिया ऐसा कुछ नाम है? पहुरिया है, रानी पोखरी कहाँ कहाँ है। अच्छा। सब जगह गए हूँ और फिर घर में भंडारा करत हूँ बेटा। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। दया है परमात्मा की। पांचों यज्ञ हमने परमात्मा के ज्ञान को आधार बना के अपने घर पे करना है। और पांचों यज्ञ बड़ी आसान है। हमने किसी के आश्रित रहना ही नहीं है। ज्ञान यज्ञ, हम गुरुजी के जो सत्संग सुनेंगे वो ज्ञान यज्ञ हो गई। ध्यान यज्ञ, जब गुरुजी के सत्संगों को ध्यान से सुनेंगे तो ध्यान यज्ञ हो गई। हवन यज्ञ, घर में हम जो जोत जलाते हो हवन यज्ञ हो गई। प्रणाम यज्ञ, हम जो गुरुजी को घर पे दंडवत करते हो प्रणाम यज्ञ हो गई। और धर्म यज्ञ, अब सात संगति में जुड़ के या भंडारा करते हैं, परमात्मा को भोग लगाते हैं, सबके सहयोग से भंडारा होता है। तो ये हमारा पांचवा यज्ञ धर्म यज्ञ हो गया। अब ये पांचों यज्ञ करने के लिए क्या हमने किसी आश्रम में जाके धक्के खाने की जरूरत है? नहीं है। मगर मेटन तो भैया ऐसा काम कर दे हमारे गुरु के आज जेल में डालते हैं। 2014 बरवाला कांड इन्हीं लोगों की मनमानी के कारण हुआ। करवाई नहीं, हम अब सब सुने। वो महेंद्र है झूठ बोली से और वो एक राम ढक्का जो का कहने वो बोले है हम सब रहे हैं। वो बोले है कि गुरु नहीं है। हम परसों हम वहाँ हॉस्पिटल में भेज दिए, जेल में भेज दिया है। अच्छा, जब बरवाला कांड हो रहा था, जब पुलिस आ रही थी पकड़ने के लिए, तो महेंद्र जो गुरुजी का भाई है और रामकुमार ढाका जो समिति का अध्यक्ष था, उन्होंने मीडिया से झूठ बोला कि संत रामपाल जी आश्रम में नहीं है, वो बीमार हैं, हमने हॉस्पिटल भेज दिए उनको। ये बोले हैं, ये बोले कि हमने उनको परसों हॉस्पिटल में भेज दिए हैं और गुरु भीतर रही ने। हाँ, सतगुरुदेव जी तो अंदर ही थे, हम सब जानते हैं। झूठ तो इन लोगों ने बोला था। वो बोल दें कि हाँ नहीं है, वो तो परसों हम कर दे। ऐसे झूठ बोली नहीं दोनों, वो राम ढाका और महेंद्र दोनों। तो आपको इतनी सारी जानकारी बरवाला कांड के विषय में, जबकि आज जो पढ़े लिखे भगत हैं उनको भी इतनी जानकारी नहीं है, आपको कहाँ से मिल गई इतनी सारी जानकारी? रहे हो आप बरवाला कांड में थे उस समय? हाँ। अच्छा, आपकी आंखों के सामने सारी ये घटनाएं घटित हुई है? घटे है और फिर सब झूठ बोल बोल के ये काम कर रहे हैं। लाठी डंडा और पत्थरा सब धरुआई नहीं हुआ। गुरु नहीं जाने, गुरु के न जान में है तो भीतर भीतर ये कांड कर रहे हैं। अब तुपक तलवार धरे हैं सब मजर मेटन मन करवाई नहीं। लहरी बलवीर का नाम बलजीत लहरी, हाँ, इनके नहीं जानो पाए वही है सगला, यही काम करवाई ने। और हम सब देखत रहन सुनत रहन। अब का करी, उखरे चले उखरे कहे से जात रहन पेशी में। अच्छा, उन लोगों के कहने से फिर आप इशार की तारीखों पे जाया करते थे? में जात रहन, मार खात रहन सिपाही के डंडा ऐसे करत रही नहीं। मजर मेटन बनता जान के गुरु के आदेश है, गुरु के आदेश है। और गुरु के आदेश, गुरु तो जेल में चले गए, उनके देखा नहीं तो तरसा था नाज। तो
ऐसा है भैया कि मैं अपन जीव के बतावत हूँ कि इतना भाई बहना है सब, यदि संग और कर देती वो तो मजर मेट तो कर दीन, मगर आज सोचा थन कि मजर मेटो भी हमार भाई है, पर उखर कसूर के हम ले थन। हम कहा थन कि हम जेल में जाब, हमारे गुरु के बाहर निकाल दें, उखर चलते हम जेल में जाब। सब जितने सब पूछ रहे, दस्तखत करवा ला सब थे, हम जाही कि न जाही, और न जाही तो मैं जाऊँ गुरु के बाहर करवाऊँ। मतलब आपके कहने का मतलब ये है हाँ। कि जिन लोगों ने बरवाला कांड जो करवाया है, गुरुदेव के परिवार ने, इन कोऑर्डिनेटरों ने, गुरुदेव के भाई ने, वो अगर आज अपनी गलतियां स्वीकार ना करके अगर जेल नहीं जाना चाहते हैं, तो आप ये कहना चाह रही हैं कि हम सत्सेवक भाई बहन जेल जा सकते हैं और अपने गुरु जी को बाहर जो है सकते हैं निकालने के लिए। हम भाई बहन जुटे हैं। अगर प्रशासन चाहे कि ये भाई संत रामपाल जी के जो भगत हैं वो जेल में आ जाए और संत रामपाल जी को हम बाहर निकाल देंगे, तो आप जेल जाने के लिए हम तैयार हैं। आप तैयार हैं? हाँ, जेल हम चल देवे, गुरु बाहर आ जाए, यह हम चाहते। ठीक है भाई बहन आए, भाई आइन मजर में हम सब मोख लें कि चलो भाई आए, हम उनके नहीं करी, हम इस जेल में जाओ, तो हमारे से 10 कर दिले, हमार सरकार हमारे गुरु के निकाल दें। ये आपके भाव हैं, आपकी श्रद्धा है, बहुत अच्छी बात है। एक भगत के अपने गुरु जी के प्रति ऐसे भाव होने चाहिए, लेकिन ज्ञान आधार से हमने ये भी मानना पड़ेगा कि हमारे जो गुरुदेव हैं वो परमात्मा हैं, साक्षात वो समर्थ भगवान हैं। उनको दुनिया की कोई भी जेल और दीवारें उनको रोक के नहीं रख सकती हैं। सारा परमात्मा का खेल है। परमात्मा ने अपने परिवार का जो काला जो चेहरा था, और परमात्मा ये भी दिखाना चाहते थे कि मेरे को मेरे परिवार ने भगवान माना है या खाली हरियाणा का एक रामपाल एक जाट मान रखा है। और 2014 बरवाला कांड के बाद में जो जो इन लोगों ने गुरुजी के ज्ञान को आधार ना बना के जो कुकर्म किए हैं, संगत से करवाए हैं, राजनीति, आरक्षणबाजी, गुंडों की सीबीआई जांच, वोट दिलवाना, रक्तदान, देहदान, धरने, रैलियां, प्रदर्शन, तो कहीं न कहीं संत रामपाल जी भगवान अपनी गैर मौजूदगी में संगत को आभास करवाना चाहते थे कि ये देख लो मेरे परिवार वाले हैं या फिर ये काल के एजेंट हैं। अगर मेरे होते तो मेरे ज्ञान के अनुसार चलते और संगत से भक्ति करवाते, लेकिन इन्होंने तो वो काम कर दिए जो काम मैं छोड़ने के लिए कहता हूँ। अब हम ये चाहतन कि उखर परिवारों भी हमारे माया है। जब उखर है तो हम कहते कि हमने वो झूठ बोले हैं, पर हम झूठ ना बोलवे, उन्हीं करवाने सब कांड करवाने पर हम अब उखर बल दे हम जेल में जाता। वो समोख है तो समोख है, ना समोख है तो ना समोख है, उखर बलते में हम जावा जेल। चलिए, हमारे परमात्मा समर्थ हैं, आपके भाव है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाप होता है, बाप खुद जो है दुख में रह लेगा, परेशानियों में रह लेगा, लेकिन अपने बच्चों को कभी वो परेशानी वो नहीं देता है। समय आने पे हमारे परमात्मा जेल से बाहर भी आएंगे, सारे काम होंगे, लेकिन कुछ परमात्मा के खेल हैं। परमात्मा ज्ञान आधार से भी संगत को जो है मजबूत करना चाहते हैं। नीर खीर का निवेरा भी परमात्मा भक्तों से करवाना चाहते हैं, ताकि उनके सतलोक जाने के बाद में भगत ज्ञान को आधार बना के भक्ति करें। तो बहुत सारे खेल हैं परमात्मा के। समय आने पे परमात्मा जेल से बाहर भी आएंगे, हम सबके बीच में होंगे, दूध का दूध, पानी का पानी भी होगा। आपके भाव बहुत अच्छे हैं। अब जो भाई बहन जो आज सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़े हुए हैं, साथ संगति से जुड़ने के लिए आप उनको क्या संदेशा देना चाहोगे? पगला गई नहीं, पागल समय आ गई नहीं, उनकी जा के खून दान देते हैं, रगत दान देते हैं, सब कुछ देते हैं उन, तो उन नहीं समझे बात, वो तो अब जाए चाहते हैं वो काल लोक में जाही, उन ना जाही अब सतलोक। अब उनका जो निर्णय है वो तो आने वाला समय करेगा, समय करे। जो ज्ञान आधार से भक्ति नहीं करेंगे, समझा देखा तभी नहीं समझ रहे हैं ना, तो अब हो गए, उन छूट गई। हाँ, परमात्मा कहते हैं जानबूझ सांची तजे और करे झूठ से ने, ताकि संगत है प्रभु सौपन में भी ना दे। भाई सब तो शोर हो गए है कि नहीं सच्चाई के जाई, झूठ के ना जाई, तो झूठ है के चल रहे हैं अब वो तक, तो वही काम हो ही। तो देखिए भाई बहनों, ये हमारी बहन है, ये छत्तीसगढ़ से है और 90 साल से ऊपर इनकी उम्र है। काफी समय से सात संगतियों से जुड़ी हुई है बरावाला कांड के विषय को लेके, और वर्तमान में संगत में गुरुदेव के परिवार के द्वारा, इन कोऑर्डिनेटरों के द्वारा जो भगत समाज को ज्ञान आधार से दूर करके उनसे जो मर्यादा तोड़वाई जा रही हैं, कभी बीजेपी को वोट, कभी कांग्रेस को वोट, कभी आरक्षणबाजी, कभी आनंदपाल सिंह जैसों की सीबीआई जांच करवाना, भगत समाज से ज्योति पाठ और दान का पैसा लेना, जो पैसा वो लोग लेने के अधिकारी भी नहीं है। तो माता जी को इतनी सारी जानकारियां हैं,
मैं विनती करूंगा मेरे पढ़े लिखे भगत भाई बहनों से जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़े हुए हैं, भाई आंखें खोलो, ये भक्ति ज्ञान आधार की है। देखा देखी की, आंखों पे काली पट्टी बांध के चलने की, भेड़ चाल में चलने की बिल्कुल भी नहीं है। बाद में मार खा जाओगे, संभलने का मौका नहीं मिलेगा। समय रहते साथ संगति से जुड़ जाओ, ज्ञान आधार से निर्णय करो कि परमात्मा सत्सेवकों के साथ में है या फिर उस भीड़ के साथ में है, क्योंकि ये मार्ग भीड़ का नहीं है, भीड़ के साथ परमात्मा नहीं होता है। इस चीज को नोट कर लेना। अगर ज्ञान को आधार बनाओगे तो परमात्मा साथ में रहेगा, आने वाली आपत्ति और विपत्तियों से भी आपको बचाएगा। अन्यथा जीवन में रगड़े रगड़े होंगे, रोड़े रोड़े होंगे, फिर परमात्मा आपका कोई सहयोग नहीं करेगा आने वाले विनाशकारी समय में। तो शिक्षा लो कुछ हमारी ऐसी माता बहनों से जो आपकी तरह ना तो ये पढ़ी लिखी हैं, ना ही ज़्यादा ये चालाक और चतुर हैं, लेकिन ये दिल की साफ हैं। ये अपने गुरु को भगवान मानती हैं, घर पे अपने गुरु जी को भोग लगाती हैं, दरबार में केवल अपने गुरुदेव का इन्होंने फोटो लगा रखा है। क्यों? क्योंकि ये भगवान को ज्ञान आधार से पहचान चुकी हैं कि मोक्ष वो दाढ़ी मूछ वाली फोटो नहीं देगी हमें। सत्संग, ज्ञान, नाम दाढ़ी मूछ वाली फोटो ने नहीं दिए, हमारे गुरुदेव भगवान ने दिए हैं। और गुरुदेव भगवान के प्रति एडी से चोटी तक समर्पित होने के बाद ही ये परमात्मा हम पे प्रसन्न होंगे और हमें मोक्ष मिलेगा, अन्यथा लाख जन्म भी नहीं मिलेगा। दो नाव की सवारी करने वाला हमेशा डूबता है, और मालिक भी कहते हैं कि गुरु और गोविंद दो नहीं भाई, और जब तक जो दो समझेगा वो नरक में जाए। तो भाई नरक में जाने की भक्ति सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के साथ में जुड़ के ना कीजिएगा। समय रहते साथ संगति से जुड़ जाओ। यूट्यूब पे, फेसबुक पे शंका समाधान विद पवन दास या फिर पवन दास इज लाइव सर्च करो, साथ संगति के वीडियो देखो, ज्ञान को आधार बनाओ। बहुत बहुत धन्यवाद माई आपका। और कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ये कि वो कहा थे मन में वो सोचा थे कि हम बड़े हन, हम वो करे हन, तो हम सतलोक कहते हैं हम सतलोक का जाब, सतलोक कैसे जाइए, तुम का न का कर रहे हो, सतलोक जान तो बैठे हैं सज धज के। तो वो सत्य के यही से सत्य का वकाल में जाए के वो खाही आगे मजर ही तो उन मजरमेट बन गई ने उन। माई कह रही है कि परमात्मा के जो परिवार वाले होते हैं, जो उनके आसपास जो लोग रहते हैं ना, वो लोग जो है वो धर्मदास के वंशजों की तरह वो अभिमानी बन जाते हैं। फिर वो परमात्मा के ज्ञान को आधार कम और अपनी मनमानियां ज्यादा करते हैं, जिस कारण से वो सोचते हैं कि हम लोग जाएंगे अमर लोक में, लेकिन वो नरक लोक में जाने की जो है वो प्रयास वो करते रहते हैं। तो भाई कुछ शिक्षा लो। माई आपको कितनी अच्छी अच्छी बातें बता रही है, विचार करना चाहिए। भगत समाज पढ़ा लिखा है, परमात्मा ने इतना अच्छा ज्ञान दे दिया हमारे को, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ये थोड़ी सी भीड़ को देख के या फिर हम लोग जो इनकी गालियां खाते हैं, मार खाते हैं, इन सब बातों से हमारे को कमजोर समझ के ये ना सोचना कि ये तो ऐसे फालतू में। मार खा के ही भक्ति मिलती है। 650 साल पहले परमात्मा ने मार खाई थी, आज आके फिर ये परमात्मा मार खा रहा है। 2 बार की जेल जा लिया, वहाँ पे रिमांड भी होता है, सब कुछ होता है, लोगों की गालियाँ भी खाई हैं। अब परमात्मा के अगर पच्चीनों पे कोई चलेगा तो उसके साथ भी काल भगवान परमात्मा के जैसा ही जो है वो सलूक वो करवाएगा। तो हम सत्सेवक हैं, परमेश्वर के ज्ञान को आधार बना के चलने वाले हैं। मालिक कहते हैं कबीरा आप ठगाइए और ना ठगिए कोई। तो हम तो भैया हम गाली खा लेंगे, इनकी मार खा लेंगे, हम इनकी प्रताड़ना सहन कर लेंगे, लेकिन हम अपने परमात्मा के वचन पे चलेंगे, क्योंकि उनके वचन पे चल के ही हम उनको प्रसन्न कर सकते हैं और काल लोक से हम एक भगत बन के अपनी भक्ति करके सतलोक को जा सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, आपकी अपनी सोच है। समय आने पे जो फसल आपने बोई है आप वही काटोगे। ज़बरदस्ती परमात्मा आपकी बोरियों में गेहूँ नहीं भरेगा। और कुछ कहना चाहेंगे भाई? अब कुछ नहीं कह सकूँ भैया। अब उखर समझदार है, हम तो उखर कसूर के हम ले चाहत हन, पर मजरमेट नहीं समझाते हैं, बोले नहीं समझाते हैं ना, तो नरका में तो जावे करी। अब इतना कसूर कर डाली, हमारे गुरु के बंद करवा दीन। आज हम तड़प रहे हैं, रो रहे हैं अपने पिता खती, और उन तन खुशी मनाने पैसा पटोरा थे, और पैसा के कौने कोठिला में लेके धरही। एक दिन मौत आ जाए तो फिर वो कहाँ लेके धरही धर के। तो अब कुछ नहीं कह सकूँ बेटा, बस इतने भैया। बहुत बहुत धन्यवाद माई। सत साहिब।